If a square, b square, c square are in arithmetical progression, then show that b plus c plus a, and a plus b are in harmonic progression. So let's see how we are going to solve this problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है और इंफॉर्मेशन ये है कि ये तीन टर्म्स, जिसमें पहला टर्म ए स्क्वायर है, सेकेंड टर्म हमारे पास बी स्क्वायर है और थर्ड टर्म अगर हमारे पास सी स्क्वायर है, दे आर इन एपी। ये तीन टर्म्स आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में गिवन है। फाइन। और हमें ये प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मौजूद होंगे। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर अगर आप एपी के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं तो जो नई सीरीज जनरेट होगी वो भी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही जनरेट करती है। तो मैं जो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को इन तीनों टर्म्स में ऐड करने जा रहा हूँ वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मैं हर एक टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का एडिशन कर रहा हूं। तो पहला टर्म तो यही बनेगा। सेकेंड टर्म आपके पास होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और थर्ड टर्म आपके पास होगा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि ये जो नई सीरीज है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसे लिख पाएंगे ए इंटू ए प्लस बी प्लस प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ये आपका फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में हम लोग लिख पाएंगे बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, दैट इज द सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सी हमने कॉमन ले लिया, सी प्लस ए, और यहाँ पे बी कॉमन ले लिया, दैट इज सी प्लस ए। और फाइनली ये तीन टर्म्स भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही मौजूद होंगे। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, दिस इज द फर्स्ट टर्म। द नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, एंड द थर्ड टर्म इज बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, एंड दीज थ्री टर्म्स आर ऑल्सो इन एपी। ये तीन टर्म्स भी एपी में ही मौजूद होंगे। अब नाउ वी आर यूजिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक एपी है और अगर आप एपी के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तब भी जो नई सीरीज जनरेट होगी वो भी एक एपी ही जनरेट होगी। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और हमने ये एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड किया हुआ है। अगला टर्म हमारे पास बनेगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, एंड द थर्ड टर्म इज b प्लस सी इंटू सी प्लस ए एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए के, एंड दीज थ्री टर्म्स आर ऑल्सो स्टिल इन एपी। फाइन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो पा रहा है, तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी कैंसिल हो गया, बी प्लस सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी प्लस सी कैंसिल हो रहा है और सी प्लस ए कैंसिल हो रहा है। चलिए नाउ व्हाट द डाटा लेफ्ट आउट, 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। नाउ द फाइनल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी तीन टर्म्स हैं जो कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जनरेट कर रहे हैं, और अगर आप उन टर्म्स के रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो दे जनरेट ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इट मींस वी कैन से दैट b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए प्लस बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड दैट इज द प्रूफ फॉर द गिवन प्रॉब्लम। If a square, b square, c square are in arithmetical progression, then show that b plus c plus a plus b are in harmonic progression. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। और नाउ वी आर यूजिंग द कंडीशन दैट
B plus C, this is the first term, C plus A, this is the second term, और A plus B. और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये तीन टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर मौजूद है. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर तीन टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है और अगर आप उन टर्म्स का रेसिप्रोकल करके अगर नई सीरीज बनाते हैं तो वो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होगा. मींस आप लिख सकते हैं 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. फाइन. नेक्स्ट, अगर तीन टर्म्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में मौजूद हैं तो अगर आप इनके डिफरेंस को चेक करें, मींस आप ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, ये इक्वल होगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए के. रीजन, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर तीन टर्म्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं तो b माइनस ए बराबर होता है c माइनस बी के. मींस अब हम अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं. वी आर जस्ट सॉल्विंग द गिवन एक्सप्रेशन, और गिवन एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं ये बनेगा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, दैट इज द एलसीएम पार्ट, एंड दैट इज b प्लस सी माइनस सी माइनस ए. ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है. और राइट में आप चेक कर सकते हैं, दिस इज योर a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे c प्लस ए माइनस ए एंड माइनस बी के. नाउ चेक इट अगेन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर c प्लस ए की बात करें तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं. c से c कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे a से a कैंसिल हो रहा है. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन b माइनस a अपॉन b प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू c माइनस b अपॉन a प्लस b. चलिए आगे मूव करते हैं. इस एक्सप्रेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा b माइनस a इंटू b प्लस ए, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, और राइट में आप इसे लिख सकते हैं c प्लस बी इंटू सी माइनस बी के. और वी कैन से दैट इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और वी कैन से दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन.